हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर में क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन के बारे में कि ईएमएफ इक्वेशन कैसे निकाला जाता है और ये कितना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में हमने पहले जाना था कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। तो आज हम उसको एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये कोर होता है जो क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में मैग्नेटिकली कपल होता है, इलेक्ट्रिकली कपल नहीं होता है। और जिधर से हम सप्लाई देते हैं उसे क्या हम बोलते हैं प्राइमरी साइड, और जिधर से हम लोड लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड में हमने एक सप्लाई दिया जिसके कारण क्या होता है एक करंट डेवलप होता है। करंट डेवलप होने के कारण क्या होता है एक फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जनरेट के कारण ही क्या होता है इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। और ईएमएफ जनरेट होता है और जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो क्या होता है सेकेंडरी के साथ लिंक करता है। और सेकेंडरी के साथ लिंक करने के कारण क्या होता है एक यहाँ पे एक सेकेंडरी ईएमएफ जनरेट होता है। और सेकेंडरी ईएमएफ जनरेट होने के कारण ही यहाँ पे क्या आता है एक सेकेंडरी करंट आता है। तो देखिए N1 बराबर क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। E1 बराबर ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग। E2 बराबर क्या है जो सेकेंडरी साइड में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। और फाई एम हमारा यानी क्या जो फ्लक्स है ये हमारा कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, मैक्सिमम फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारा फाई एम है। और एफ यानी फ्रिक्वेंसी, यानी सप्लाई का फ्रिक्वेंसी हमारा कितना है ये बताता है। तो चलिए देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इधर देखिए। सबसे पहले हमने क्या दिया, ट्रांसफार्मर को एक सप्लाई दिया। किस नेचर का दिया, हमने एक एसी नेचर का एसी सप्लाई दिया। तो एसी सप्लाई इज गिवन टू ट्रांसफार्मर, वो कैसा होता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी, जो कैसा एसी नेचर का होता है, वेरिएबल नेचर का होता है, टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज होते रहता है। और एसी सप्लाई दिए, वोल्टेज दिए जो क्या होता है V बराबर VM साइन ओमेगा टी। और यही वोल्टेज के कारण क्या होता है इसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है। तो एसी करंट विल प्रोड्यूस जो कैसा होगा वो भी क्या होगा एसी नेचर का होगा, IM साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, करंट तो आ गया। अब करंट के कारण क्या होगा एक फ्लक्स जनरेट होगा, वेरिएबल फ्लक्स। इन प्राइमरी वाइंडिंग वेरिएबल फ्लक्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो वेरिएबल फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में होगा तो वो भी कैसा होगा एसी नेचर का होगा, यानी फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। ये भी कैसा होगा एसी नेचर का होगा, साइन ओमेगा टी होगा। तो उसके कारण क्या होगा अब जो इसके कारण जो फ्लक्स हमारा जनरेट हुआ तो फ्लक्स के कारण ही क्या आएगा ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग। क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में। तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ कितना होगा ई बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी। कितना हमारा ईएमएफ जनरेट होगा ई बराबर एन डी फाई अपॉन डी टी। तो इतना तो हमारा नॉर्मली जो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है ये होता है एन डी फाई अपॉन डी टी। तो लेकिन हमने कैसा दिया था एसी सप्लाई दिया था, एसी सप्लाई के कारण क्या आया था एसी करंट आया था। और एसी करंट के कारण ही क्या आया था वेरिएबल फ्लक्स जो एसी नेचर का था। तो हमारा जो ईएमएफ होगा वो भी किस नेचर का आएगा एसी नेचर का ही आएगा। तो यानी ई बराबर क्या हो जाएगा ई बराबर एन डी फाई के जगह क्या हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय डी टी। तो देखिए और उसके बाद क्या करेंगे हम फाई एम साइन ओमेगा टी को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा डी फाई एम ओमेगा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा उसके बाद साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा ई बराबर, तो इसे ही हम क्या कर सकते हैं इसे हम कह सकते हैं ईएमएक्स जो ये हमारा दिया गया है एन फाई ओमेगा, इसी को क्या कर सकते हैं ईएमएक्स कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं, इसको और इसको फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा ईएमएक्स बराबर क्या आ जाएगा एन फाई एम ओमेगा।
तो यह क्या आएगा हमारा ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम कितना हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसी को हम अगर आरएमएस के फॉर्म में लेंगे तो आरएमएस हमारा कितना आएगा, तो देखिए ईएमएक्स आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो देखिए क्या आ जाएगा ईएमएक्स ई बराबर क्या आ जाएगा ई एन के तो यही रहेगा फाई एम का फाई एम, उसके बाद क्या ओमेगा का क्या हो जाएगा 2 पाई एफ। तो इसको ही देखने क्या करेंगे हम, ई बराबर एन फाई एम 2 पाई एफ, तो आ जाएगा क्या √2। तो आरएमएस निकालने के लिए हमने √2 से भागा दिया, तो रूट ऊपर 2 है नीचे √2 है, यानी ऊपर √2 इंटू √2 है, तो उससे √2 क्या हो जाएगा, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा √2 पाई एफ एन फाई एम। और यहाँ पे हम √2 पाई को क्या करेंगे, √2 पाई को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4.44, और हम पहला में निकालने हैं यानी प्राइमरी वाइंडिंग में निकालने हैं, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी तो दोनों का सेम ही रहता है, और एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी का हो जाएगा, और हमारा जो फ्लक्स है मैक्सिमम फ्लक्स वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा ईएमएफ का इक्वेशन आ गया। तो सेम इक्वेशन क्या होगा हमारा सेकेंडरी साइड का भी सेम ही इक्वेशन होगा, सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ प्राइमरी ईएमएफ की जगह सेकेंडरी ईएमएफ लेना पड़ेगा, प्राइमरी वाइंडिंग की जगह पे सेकेंडरी वाइंडिंग लेना पड़ेगा। देखिए E2 बराबर क्या हो जाएगा 4.44 एफ इंटू N2 इंटू फाई एम, यही हमारा क्या हो जाएगा सेकेंडरी का भी ईएमएफ हो जाएगा। और देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में मैक्सिमम फ्लक्स कॉमन है, और दोनों में जो ईएमएफ पर टर्न होता है यानी E1 बराबर E1/N1 बराबर E2 बाई N2, ये जो क्या होते हैं ये हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी हमेशा दोनों क्या होते हैं आपस में एकदम बराबर होते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या सबसे पहले हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम एक सप्लाई देते हैं, एक तरफ से लोड लेते हैं। तो जिधर साइड से सप्लाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी साइड ही बोलते हैं, और जिधर साइड से हम लोड लेते हैं उसको सेकेंडरी साइड बोलते हैं। हम सप्लाई में एसी देते हैं तो एसी वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है एक एसी करंट डेवलप होता है। एसी करंट डेवलप होने के कारण क्या होता है इसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स जनरेट के कारण क्या होता है इसमें कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, और यही फ्लक्स हमारा क्या होता है सेकेंडरी साइड में भी लिंक करता है, और सेकेंडरी साइड में लिंक होने के कारण यहाँ पे क्या होता है एक ईएमएफ E2 जनरेट होता है, सेकेंडरी ईएमएफ जनरेट होता है, और सेकेंडरी ईएमएफ के कारण ही क्या होता है एक सेकेंडरी करंट फ्लो होता है। तो ईएमएफ इक्वेशन, तो एसी सप्लाई इज गिवन टू ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को हम कैसा सप्लाई दिए एसी सप्लाई दिए जो क्या है V बराबर VM sin ओमेगा टी। उसके बाद वोल्टेज के कारण क्या है इसमें करंट आया, एसी करंट विल प्रोड्यूस, इसमें क्या होगा एक एसी करंट प्रोड्यूस होगा जो क्या होगा I बराबर IM sin ओमेगा टी। उसके बाद करंट के कारण ही क्या होगा इसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा, वेरिएबल फ्लक्स विल प्रोड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा वेरिएबल फ्लक्स जनरेट होगा जो कैसा होगा फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी, और फाई एम साइन ओमेगा टी। उसके बाद क्या अब जो ईएमएफ जनरेट होगा फ्लक्स तो जनरेट हो गया, फ्लक्स के कारण क्या होगा एक ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ कितना होगा ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग, ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस होगा कितना होगा E बराबर N/d∅dt। तो हम तो दिए थे क्या एसी फ्लक्स दिए थे, तो क्या होगा हमारा जो ईएमएफ भी होगा वही फ्लक्स एसी होगा। तो E बराबर N/d∅m साइन ओमेगा टी बाई dt, क्यों हमारा एसी नेचर का फ्लक्स था। तो देखिए यहाँ पे क्या हम किए, यहाँ पे फाई एम साइन ओमेगा टी का क्या क्या कर दिए डिफ्रेंसिएशन कर दिए। तो डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ जाएगा हमारा N फाई एम ओमेगा साइन का क्या होगा कॉस हो जाएगा। तो देखिए N फाई एम और ओमेगा को हम क्या बोलते हैं हम ई मैक्स बोलते हैं। तो ई मैक्स कॉस ओमेगा टी, तो ई मैक्स बराबर क्या आ जाएगा यानी जो हमारा मैक्सिमम ई एफ आएगा N फाई एम यानी ओमेगा। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ई मैक्स बराबर N2 पाई एफ इंटू फाई एम, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई एफ होता है। तो इस तरह से हमारी मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। और हमको क्या जो एसी में हमेशा क्या निकालते हैं आरएमएस पे काम करते हैं, आरएमएस जो वैल्यू होता है उस पर हर चीज़ काम होता है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है उसी को क्या करना पड़ेगा √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो √2 से डिवाइड कर दिए, तो √2 से डिवाइड करने के बाद ऊपर 2 है तो यानी √2 इंटू √2 यानी एक √2 से एक √2 खत्म। तो क्या आ जाएगा हमारा √2 पाई इंटू एफ इंटू एन, उसके बाद क्या आ जाएगा फाई एम, और √2 और पाई को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4.44 एफ इंटू N1 इंटू फाई एम, क्योंकि हम क्या
प्राइमरी साइड में निकाल रहे हैं तो प्राइमरी ईएमएफ, प्राइमरी टर्न्स और हमारा जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है। दोनों हमारा जो मैक्सिमम फ्लक्स है दोनों तरफ के लिए, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। और देखिए इसी तरह से हमारा क्या जो सेकेंडरी साइड में ईएमएफ जनरेट होता है वो कितना होगा, तो E2 बराबर 4.44 F, क्योंकि फ्रिक्वेंसी भी दोनों में कांस्टेंट रहता है तो F इंटू सेकेंडरी साइड का टर्न्स, उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है। और जैसे दोनों साइड में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी सेम रहता है और मैक्सिमम फ्लक्स सेम रहता है, उसी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ पर टर्न जो होता है दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन किस तरह से निकाला जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।